लोकसभा चुनाव 2024 और सीपीआई एमएल के खेमे से खबर कि उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और सीपीआई एमएल ने किन्हें उम्मीदवार बनाया है ये भी जरा देखिए। तो सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आरा सीट से सुदामा प्रसाद को प्रत्याशी सीपीआई एमएल ने बनाया है। काराकाट से राजाराम सिंह उम्मीदवार होंगे। नालंदा सीट से संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अगियाव सुरक्षित विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और अगियाव उपचुनाव के लिए शिव प्रकाश निरंजन को टिकट दी गई है। तो सीपीआई एमएल के जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल अब क्लियर हैं कौन उम्मीदवार हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो स्थिति है अभी इस वक्त आरा लोकसभा सीट से वहां पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। आरके सिंह है और सुदामा प्रसाद आमने सामने होंगे। एक तरफ आरके सिंह है, पुराने दिग्गज नेता हैं, और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम सिंह को टिकट जो सीपीआई एमएल ने दी है। आमने सामने ये मुकाबला होगा उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजाराम सिंह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा नालंदा सीट जहां पर कौशलेंद्र कुमार हैं और संदीप सौरभ जिनके नाम की भी तुरंत हमने चर्चा की है कि इन्हें टिकट दिया गया है। तो नालंदा सीट पर कहां मुकाबला है, आमने सामने की कहां की टक्कर है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। कुछ तस्वीरें सामने आ भी गई हैं कौन कौन लोग जिन्हें सीपीआई एमएल ने उम्मीदवार बनाया है। तो औरंगाबाद, गया, नवादा ये 3 सीट पर कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं, किस दल से खड़े हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा जमुई सीट का जिक्र हम कर रहे हैं, दरभंगा सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा पूर्णिया सीट। तो कुल 6 सीटों का जो समीकरण है इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चारों तरफ सीटों के बारे में, उन तस्वीरों के बारे में चर्चा हो रही है। मुकाबला अब सीधा है, कैंडिडेट्स फाइनल है और कहीं कोई अब इसमें इफ बट का कोई सवाल नहीं है। तो आरके सिंह की तस्वीर देख पा रहे हैं, उनके सामने सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल ने उन्हें टिकट दी है। उसी तरह नालंदा में आप देखिए कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से प्रत्याशी है, संदीप सौरभ सीपीआई एमएल ने उन्हें टिकट दी। इधर काराकाट से आप उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे हैं और राजाराम सिंह को जिन्हें सीपीआई एमएल ने टिकट दी है। तो ये एक एक कर उन लोगों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सीपीआई एमएल ने भरोसा जताया है, उम्मीदवार हैं जो जीत कर एक जो सीट है उन्हें दे सकते हैं। तो वैसे प्रत्याशियों की भरमार इस बार ज्यादा है। हालांकि बीजेपी की तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने अपने उन पुराने चेहरों पर ही पूरी जिम्मेदारी दी है जो जीतते आए हैं, जिनका जो प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में रहा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिली। 2 सीट पर कंफर्म नाम है। हाजीपुर से तो खुद चिराग हैं और जमुई सीट चिराग के बहनोई अरुण भारती वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जो बाकी की जो 3 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। कल चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की थी और दिल्ली रवाना हो गए। तो संभावना यह जताई जा रही है कि आज 3 नाम की घोषणा हो सकती है और विनीता मिश्रा के पास भी कुछ जानकारियां हैं। चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिले हैं, जिसमें से 2 सीटों पर नाम कंफर्म हो गए हैं। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जबकि जमुई से उनके बहनोई ने नामांकन भी करा लिया है। ऐसे में 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे? आपको बता दें कि एलजेपीआर की तरफ से 3 सीटों पर जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर महादलित को सीट दी जाएगी और उसके मुताबिक अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से एलजेपीआर की उम्मीदवार होंगी और उसी के अनुसार खगड़िया में पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की जाएगी और वहां पे एलजेपीआर के उम्मीदवार राजेश वर्मा होंगे। जबकि अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में राजपूतों को साधने की कोशिश की जाएगी और एक बार फिर से पुराना चेहरा वहां नजर आएगा, यानी वीणा देवी को एलजेपीआर वैशाली से टिकट देगी। और उसके मद्देनजर हालांकि चिराग पासवान के आवास पर अभी शांति है, क्योंकि वो दिल्ली गए हुए हैं, कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए हैं। लेकिन जानकारी के अनुसार सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक आज 3 सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है, ऐलान हो सकता है। हालांकि सूत्रों से मिल रही जो जानकारी है उसके मुताबिक समस्तीपुर से शांभवी चौधरी का नाम फाइनल बताया जा रहा है, वहीं खगड़िया से राजेश वर्मा का नाम फाइनल है। वैशाली से वीणा देवी को भी टिकट मिल सकती है। आधिकारिक
इसकी घोषणा चिराग पासवान खुद करेंगे। हालांकि कल वो दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि कुछ घंटों के बाद इसकी जानकारी उनके ऑफिशियल अकाउंट से दे दी जाएगी, लेकिन कल उनके ऑफिशियल अकाउंट से इस बात की जानकारी नहीं दी गई और ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि आज या तो चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तब इसकी जानकारी मिलेगी या फिर उससे पहले उनके ऑफिशियल अकाउंट से तीनों सीट पर 3 उम्मीदवार के नामों का उनका ऐलान किया जाएगा। और जो 3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, शांभवी चौधरी, वीणा देवी और राजेश वर्मा, इनके नाम पर मुहर लग सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एनडीए के बड़े वोट बैंक माने जाने वाले कुशवाहा वोटर पर महागठबंधन ने नजर गड़ा दी है। आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने कुशवाहा समाज के नेताओं को टिकट देकर एनडीए की समस्या बढ़ा दी। आरएलएम के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनका कहना है कि कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है, आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले इसका फायदा नहीं मिलने वाला। अब तक तस्वीर आ रही है उसमें कुशवाहा जाति को काफी फोकस किया गया है महागठबंधन की तरफ से। क्या है रणनीति महागठबंधन की? देखिए, महागठबंधन के लोगों को इस बात का आभास हो चुका है और उसमें पूरी सत्यता है कि कुशवाहा जाति का एक वोट अब उनके साथ नहीं जाने वाला है। हालांकि सिर्फ कुशवाहा क्या, बाकी अति पिछड़ा समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग भी आरजेडी का जो आज का लीडरशिप है उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता है। वही हाल कुशवाहा समाज का भी है। अब कोशिश उनकी ओर से है कि मछली का बोर मछली ही बंसी में लगा करके लोग देते हैं ताकि मछली फंस जाए। इस रणनीति को कुशवाहा समाज के लोग भली भांति समझते हैं, बाकी समाज के लोग भी समझते हैं। तो इनकी कोई भी कोशिश वहां सफल नहीं होने वाली है, लेकिन उनका प्रयास यही होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग होने के बाद आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई और जिन प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया उनमें गया से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, गोपालगंज से सुरेंद्र राम, सिवान से अवध बिहारी, पाटलिपुत्र से मीसा भारती। ये आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं और जिन्हें अब तक सिंबल नहीं मिला है लेकिन ये आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उस लिस्ट में वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला हैं, सारण से रोहिणी आचार्य हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, गोपालगंज से सुरेंद्र राम, दरभंगा से ललित यादव, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, बक्सर से सुधाकर सिंह। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक कर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जमुई से अर्चना रविदास को टिकट दी गई है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से मीसा भारती। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 उम्मीदवारों को सिंबल मिला है। रोहिणी आचार्य को सारण से सीट मिल सकती है ऐसी संभावना जताई जा रही है और उजियारपुर से आलोक मेहता का नाम सामने आ रहा है। उन्हें भी अभी सिंबल नहीं मिला लेकिन संभावना जताई जा रही है। पूर्णिया से बीमा भारती का नाम सामने आ रहा है। आरजेडी इन पर भरोसा इन्होंने जताया है, हालांकि उस पर पप्पू यादव दावा ठोक रहे थे। ललित यादव का नाम दरभंगा से आ रहा है जिन्हें अभी सिंबल नहीं मिला है लेकिन संभावना है कि उन्हें सिंबल मिल सकता है। और जयप्रकाश नारायण बांका से इन्होंने सिंबल ले लिया है लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनके बारे में सूचना है। अनीता कुमारी हैं मुंगेर से जो कि प्रत्याशी आरजेडी की होंगी, जिन पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री और आरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं आरके सिंह। आरा पहुंचे और आरा के कोइलवर में हजारों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ आरके सिंह का स्वागत किया है। आरके सिंह ने टिकट देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। आरके सिंह ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए और हैट्रिक लगाने की बात कही। देखिए, तो आरा जिले में टिकट मिलने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का ये जोश देखिए, किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत में लगे हुए हैं। और देखिए, कार्यकर्ताओं का इतना हुजूम है और स्वागत की तैयारी में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज पहली बार टिकट मिलने के बाद आरके सिंह आरा पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहली बार टिकट मिलने के बाद आरा पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। अब की बार 400 पार, काफी उत्साह में, क्या कहेंगे? ये जनता का प्रेम,
अगाध प्रेम है। यहाँ के लोगों को हमारे लिए अगाध प्रेम है और हमको इनके लिए। देखिए, ये 1857 के महानायक बाबू कुंवर सिंह की धरती है और आरके सिंह जी ने कहा है कि आरा उनका है और ये आरा जो है वो उनकी सेवा करने के लिए इस बार भेजा गया है। तो देखिए कार्यकर्ताओं का कितना हुजूम है आरके सिंह के साथ। ये पहली बार टिकट मिलने के बाद आरा पहुंच रहे हैं और जगह जगह पूरे जिले में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। दरभंगा में बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। गोपाल जी ठाकुर के सामने आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव हैं और मंत्री हरि सैनी ने कहा कि इस बार गोपाल जी ठाकुर पहले से ज्यादा वोट से जीतेंगे। पूरे देश में मोदी की लहर है। इनका आका कौन? लालू जी। इनका पहचान क्या? जंगल राज का उपाधि दिलाने वाले लालू जी बिहार को। और दरभंगा लोकसभा के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो उम्मीदवार है, इनका आका कौन? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उन्हें इस सीट से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पप्पू यादव से सहयोग की अपील की। बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव बड़े हैं, उन्हें महागठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। सभी दलों ने मिलकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पप्पू यादव को इसका सम्मान करना चाहिए। है तो उनसे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे गार्जियन का दायित्व बनता है, जो वहां से निर्देश करेंगे वो जरूर पालन करेंगे। कुछ बातें हुई है? जरूर बात करेंगे। बात हुई नहीं है, उनसे हम बात करेंगे, मिलकर के बात करेंगे। और शेष जो नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे, उनको बात करेंगे, उनसे हम भी बात करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी के पति अशोक महतो समर्थकों के साथ मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में अशोक महतो ने चंडिका स्थान में जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पीर नफा शाह के मजार पर जीत की दुआ मांगी। अशोक सिंह ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पत्नी अनीता को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा जन समर्थन है, देख रहे हैं भीड़। नहीं, आपके सामने जो है उनसे आपकी अब सीधे मुकाबला है, उसके क्या कहेंगे? कोई मुकाबला नहीं है, जीत रहे हैं। जनता पूरा साथ है, गरीब गुरबा का लड़ाई लड़े हैं, इसका मिल रहा है स्नेह। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे पूर्व मंत्री हेमराज सिंह ने कटिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पूर्व मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर कहा कि वो 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कि सभी दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, तो इसी स्लोगन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कटिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता से हम अपील करेंगे कि कदवा क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के हमको लोग जिताया है, आप लोग भी एक बार कटिहार लोकसभा क्षेत्र में विकास करने के लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। यही हमारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर पर बिहार के सियासतगर्म है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया। जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति लालू प्रसाद को घृणा थी। नीरज कुमार ने एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद विधायक थे उस वक्त तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप उन्हें बुलवा लें। तो लालू प्रसाद ने कहा कि मेरी जीप में तेल नहीं है, अगर वो आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी। जेडीयू प्रवक्ता ने लालू प्रसाद पर अति पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। कितना राजनीतिक घृणा था, सामाजिक घृणा था माननीय लालू प्रसाद जी के मन में, इसका ये दस्तावेजी प्रमाण है। माननीय लालू प्रसाद जी को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, जब वो विधायक थे लालू जी, उन्होंने शिवनंदन पासवान जी ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। और लालू जी का यह हस्ताक्षर है। जवाब क्या लालू प्रसाद जी ने दिया
मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले आएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं? ये माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि वो रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे? ये जननायक के प्रति सामाजिक दुराग्रह का प्रमाण है। और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल में तो इसका खंडन करे। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, पुराना पत्र दिखाया है, लालू प्रसाद पर आरोप लगाए हैं कि तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष ने एक पत्र लिखा था। शिवनंदन पासवान ने लालू प्रसाद को एक पत्र लिखा और उसमें जो बातें लिखी हुई थी उसका पूरा मजमून पढ़कर बता रहे हैं नीरज कुमार। और उस समय लालू से कहा गया था कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, आप उन्हें बुलवा लें। तो लालू प्रसाद ने जवाब लिखा है कि मेरी जीप में तेल नहीं है, तो कर्पूरी ठाकुर आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, ये बात भी उस पत्र में है जिसकी चर्चा नीरज कुमार कर रहे थे। और इधर नीरज कुमार के आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने नीरज कुमार पर पलटवार किया है और आरजेडी ने इसे जेडीयू का नरगल प्रलाप बताया। आरजेडी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सबसे प्रिय लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद जी के गोद में कर्पूरी जी ने दम तोड़ा। ये स्पष्ट करता है कि लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना स्नेह और प्यार था। लालू जी किस तरह से कर्पूरी जी के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जनता दल यू के नेता, वो स्पष्ट करे कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण फार्मूला लागू किया था तो उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। शिवनंदन पासवान तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे बिहार विधानसभा का, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिख करके कहा था कि जीप से आप उनको ले आइए। तो वो उस पर लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया, जो वायरल है, हम कहें कि वो आप चिट्ठी भी, आप पत्र भी दिखाइए, उसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि अति पिछड़ा और जननायक के प्रति क्या सम्मान लालू प्रसाद यादव का था और किस तरह का उन्होंने पत्र लिखा। यह उस कालखंड में भी देखिए, यह कहीं ना कहीं यह शोभनीय नहीं है। वो ठीक है, जननायक थे, कर्पूरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि और उन्होंने, लालू जी ने लिखा भी है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है सो वो रिक्शा से। तो यह सब कहीं ना कहीं समझने सोचने वाली बात है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। सभी विभूतियों के परिजनों ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लिया। और आपको बताएं कि स्वास्थ्य की वजह, स्वास्थ्य कारणों से लालकृष्ण आडवाणी समारोह में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में राष्ट्रपति 31 मार्च को उनके घर पर जाकर उन्हें यह सम्मान देंगी और इन साल 5 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान मिला है। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर के परिजन ने सम्मान लिया। रामनाथ ठाकुर, जिन्होंने उनके बड़े बेटे हैं और जेडीयू से सांसद भी हैं, उन्होंने सम्मान लिया है। चौधरी चरण सिंह की तरफ से के बेटे ने सम्मान लिया। नरसिम्हा राव को सम्मान दिया गया है मरणोपरांत। और MS स्वामीनाथन, इन्हें सम्मान मिला है। 4 तस्वीरें, 4 विभूतियों को भारत रत्न का सम्मान मिला। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि दुखी लोगों के लिए स्पीड ब्रेकर हटाने का काम किया था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने और हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। रामनाथ ठाकुर की बेटी नमिता ने कहा कि हम लोग आज बहुत खुश हैं, दादा को पुरस्कार मिला, ऐतिहासिक क्षण है। वहीं रामनाथ ठाकुर के दामाद रंजीत ने कहा कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खुश हूं, वर्षों से लंबित जिस सर्वोच्च अवार्ड के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 23 जनवरी को भारत रत्न देने का घोषणा किया। आज फलीभूत होकर के ये अवार्ड मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, नहीं पूरे हिंदुस्तान के शोषित, पीड़ित,
लांछित की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमिता और उनके दामाद हैं रंजीत, ये लोग हमारे साथ हैं। नमिता जी, कैसा आज फील कर रही हैं आज इस मौके पर? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम लोगों के लिए ही नहीं, परिवार फैमिली के लिए नहीं, पूरी बिहार की जनता के लिए ये बहुत प्राउड, क्योंकि वो लोग जो डिमांड करते थे दादा के विचारों को, वो आज उनका सब ये हुआ है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि कई जन्मों के बाद ऐसा पल आता है किसी के लिए जब आपके परिवार का कोई सदस्य को भारत रत्न की उपाधि मिल रही हो, और खास करके जब यह देखा गया कि यह जो भारत रत्न एक उनके कंट्रीब्यूशन को है ही, साथ में उनकी विचारधारा को लोगों ने पहचाना, लोगों ने माना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बिहार सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। महेश्वर हजारी ने कर्पूरी जी की जीवनी को सबको पढ़ने की सलाह दी। ये गाना था, और कर्पूरी ठाकुर को हम जब पढ़ाई कर रहे थे, जेएनयू से मैंने पीएचडी की है, तो पीएचडी के दरमियान हमने कर्पूरी ठाकुर पे बहुत अध्ययन किया था। तो उसके बाद अचानक मुझे एक काम मिला गाना लिखने का, तो जो भी मेरा अध्ययन था और जितना हम सम्मान करते रहे विचारधारा के स्तर। और एक बड़ी खबर आ रही है सहरसा से, जहां लड़की को अपराधियों ने गोली मारी है। घर में घुसकर अपराधियों ने लड़की को गोली मार दी। प्रतिबंधित दवा बेचने से रोका गया था और प्रतिबंधित दवा बेचने से रोकने पर ही गोली मार दी। गंभीर हालत में लड़की सदर अस्पताल में भर्ती कराई गई। सदर थाने के भारतीय नगर की यह घटना है। एक बड़ी खबर सहरसा से, जहां घर में घुसकर एक लड़की को गोली मारी गई है। कारण बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित दवा बेचने से उस लड़की ने उन्हें रोका था और इस बात को लेकर उस लड़की को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में लड़की सदर अस्पताल में भर्ती करा दी गई है। सदर थाने के भारतीय नगर की घटना है। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां +2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सेवा खत्म कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर है ये, +2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सेवा खत्म हो गई। शिक्षा विभाग का सभी डीईओ को यह पत्र जारी किया गया है, आदेश जारी कर दिया गया। 1 अप्रैल से स्कूल में अतिथि शिक्षक से सेवा नहीं ली जाएगी। 3 अप्रैल तक सभी डीईओ से विभाग ने प्रमाण पत्र मांगा है। एक भी अतिथि शिक्षक सेवा में नहीं होंगे, इसका प्रमाण पत्र देना होगा। +2 स्कूल में 94,738 शिक्षकों की स्थायी बहाली और अब अतिथि शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है शिक्षा विभाग का कि हमारे पास पूरी टीम मौजूद है और ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं है। माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद ने यह आदेश जारी किया है। और सहरसा से खबर आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। बनमा इटहरी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में मुखिया वार्ड सदस्य को हथियार के साथ पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ ये लोग जुटे थे। गिरफ्तार दोनों जनप्रतिनिधियों से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 2 जनप्रतिनिधि गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग जुटे थे। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और सामने जो हथियार पड़े हैं इनसे ही जब्त किए गए हैं। गांव में अपराधकर्मी नाजायज हथियार लेकर उस घटना कारित करने के लिए एकत्रित हुए। जयराम यादव और अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया। जयराम यादव वार्ड सदस्य बताए जा रहे हैं और अशोक यादव मुखिया बताए जा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।